जो लोग काम नहीं कर पा रहे वो चिट्टे को क्या रोक पाएंगे। ये माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है और ये नस्लों की बर्बादी है। महराज अब ये काम करेगा, नौजवानों को पॉलिटिक्स में देखना चाहेगा, वो एमएलए बनेंगे, उनको मैं बताऊंगा काम कैसे करते हैं। उसकी जवानी खत्म कर दी और उस जवानी के अंदर भी वो रोजगार नहीं कमा पाया। देख लीजिए रेडिया, जो नौजवान रेडी चलाता है उसका अंबार इन्होंने यहाँ पे बिठा दिया। अरे कहाँ जाएगा नौजवान, सड़क पे रेडी नहीं लगाने देते हैं, बाहर के लोग आकर रेडिया काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान ऑटो उन्होंने लिए, ऑटो उठाकर बाहर फेंक दिए। मुझे बताइए क्या करेंगे। अरे जिनकी मेटाडोरें चलती है वो बड़े बड़े लोग हैं, किसी की 50 है, किसी की 100 है, जिसकी बसें हैं। अरे एक नौजवान ने ऑटो क्या लाया था 2-4 लाख का, कि सरकार ने लोन दिया और सरकारी लोग बैठकर उसको उठाकर अंदर से भगा रहे हैं। कहाँ जाएगा नौजवान, और नशे को आम करके, और जो बची कुची उसके बाप की संपत्ति है उसे भी लुटवाने के लिए उसको नशा दे दिया, चिट्टा। और उसमें कौन लोग हैं आप सब जानते हैं, वरना चिट्टे को रोक लगाने के लिए सरकार अगर चाहे। जम्मू में एक बड़ी बर्निंग कंट्रोवर्सी है, नायब तहसीलदार 75 पोस्ट। ये कोई मामला नहीं मैडम, कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, ये ड्रामा है। कितनी पोस्ट है? 75। उसमें भी स्कैम होगा, फिर क्या करोगे? अरे जिन लोगों को आप लड़ा रहे हो ना, ये चीज, इस मुद्दे पे मैं बात नहीं करूंगी। ये एलजी के हाथ में, एलजी चाहे तो कर सकता है। अगर उन्होंने यहाँ इस दफे को तोड़ने के बाद यूटी बना लिया, जब मन चाहा तो सरकार बना ली। मैंने पिछले दिनों आपको हाईकोर्ट का भी एक मामला दिखाया था, एक लड़के को उसमें एडजस्ट करने के लिए उसके नंबर इतने कर दिए कि वाइवा में सबको फेल करके उसको पास कर दिया। क्या बात कर रहे हो मैडम? और ये उसके खिलाफ बोले कश्मीर के अंदर वो जो फायर एंड इमरजेंसी के अंदर एक ही परिवार के सारे लगे, उस पर एलजी ने काम किया। आप नायब तहसीलदारी के लिए गरीब लड़ेगा, डंडे वो खाएगा, पसीना वो बहाएगा, फिर जाके कोई माल खाकर उसको नायब तहसीलदार बना दे। युवाओं का कहना है कि लैंग्वेज उर्दू को। मैडम आप कुछ भी कर लीजिए, आप पहले प्रेफर, आप नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, कोई भी लगेगा नौजवान ही लगेगा। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, कोई भी लगेगा, अगर ट्रांसपेरेंसी से होगा नौजवान लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर जब फॉर्म भरे जाते हैं तो स्कैम पिछले 5 साल में कितने हुए, आप ये भी पता कर लीजिए ना। ठीक है सरकार आ जाई है, उसमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं उस पर में नहीं जाना चाहता हूँ। जब मैं बात करूंगा इसके अलावा भी रिजर्वेशन पे बात होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बात का मुद्दा है। फिलहाल ये पूछ लीजिए कि आज से पहले, ये तो मुद्दा इन्होंने बना लिया उर्दू नहीं चाहिए, आज से पहले जो तुमने रिक्रूटमेंट की JKSSB के थ्रू किया, उसमें जम्मू के नौजवानों का गला नहीं घोंटा, तब ये बीजेपी वाले कहाँ थे? अरे तुम पहले चपरासी ही लगवा लो अच्छे से, फिर नायब तहसीलदार की बात करना। वो तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं, अगर इनको लगता है बना लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आपको जो है नायब तहसीलदारी की अगर इसमें कुछ इतना बड़ा मुदाखलत है, 30 वहां पोस्टें दे दीजिए, 30 यहाँ दे दीजिए, जम्मू डिवीजन में बांट दीजिए, कश्मीर में बांट दीजिए। झमेला नहीं बनाना है, आपको दिमाग होना चाहिए। लेकिन इनको दिमाग की बुद्धि तो है नहीं, बस लोगों को उछालना है, लड़वाना है, ये वो हम जी जम्मू वाले हैं। अरे 30 तो कर सकते हैं मैडम, कर सकते हैं ना। 30 जम्मू के लिए कर दे, 30 उधर के लगे, 60 हो गया। अगर 70 है तो 35 कर दो। ये कोई बड़ा मामला है? बड़ा मामला है? अरे गधों की जमात है, अकल है नहीं किसी को। आगे भी जा सकते हैं, लेकिन उलझाना जरूरी है। एग्जैक्टली। आपको लगता है किस तरह से ये सुलझेगा? अबे सुलझेगा जब कोई बैठा हुआ शख्स समझदार होगा, जब गधों की फौज होगी। नहीं, आपको क्या लगता है? मैं आपने अभी नहीं, और क्या? अरे मुझे एक बात बताओ, मैं एमएलए हूँ, इलेक्टेड हूँ, जिससे आप बात पूछ रहे हो वो भी वही है, और वो आपको ज़हीन लगता है और मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मसले को उलझाना नहीं, सुलझाना है, और सुलझाने के लिए सरकार होती है। ये तो उछालने में लगे हुए। आपको क्या लगता है कि सरकार कर पाएगी? सरकार क्या करेगी? अरे सरकार क्या करेगी? चीजें है नहीं, क्योंकि 370 चल रहा है। मैं कह रहा हूँ सरकार, यहाँ 2 ही लोग हैं, एलजी मुंह खोले या सरकार मुंह खोले। पहल मैं करवाऊंगा, ये जो यहाँ पर बैठे थे वो एलजी के पास। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, एलजी को इनको मिलना बड़ा आसान है ना, 28 MLA, इनको बोलो चले जाए एलजी। एलजी सिर्फ लेटर लिखे उमर अब्दुल्ला को, ठीक है? अगर उमर अब्दुल्ला के बाद लिखे उसको कि भाई ये चीज कंपलसरी कर दो, एक चिट्ठी लेकर आए। अगर उमर अब्दुल्ला नहीं मानेगा फिर मैं आपके साथ। लेकिन ये आकर यहाँ पर ड्रामा करेंगे, चिट्ठी लिखवाने में क्या है उनको? अरे सरकार को लिखे ना, तरीका है उनके पास। एलजी की चिट्ठी पावरफुल होगी, है? क्यों नहीं मानेगा उमर अब्दुल्ला? लेकिन वो आएंगे नहीं, ड्रामा करेंगे, बस लोगों को वर्गलाएंगे। ये काम छोड़ दो, तुमने जो गलतियां की है उसकी पहले माफी मांगो। अब किस हालात में जम्मू के लोगों ने 28 सीटें दी है वो मैं नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन एक चीज दावे के साथ बता रहा हूँ फिर से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, देखिए मुझे आपसे नाराजगी नहीं है, बीजेपी कोई धर्म नहीं, ये एक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे यहाँ दुकान है, मैं अभी यहाँ खाना खा के आया, मुझे क्या पता ये कौन है? वो एक जोमेटो ऐप है, रात को मैंने खाना मंगाया, किसकी दुकान से है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने खाना खाना है। अभी यहाँ खाना खा के गया, मैंने नहीं इसको पूछा तो कौन है, कोई फर्क, अच्छा खाना है खा लेता हूँ। पार्टी है, दुकान है, अगर ये दुकान ठीक नहीं है भाई साहब,
दूसरा आदमी दुकान खोल दे, अच्छी बात है, लेकिन ये तुम्हें दुकान खोलने नहीं देंगे। लेकिन मेरा जब ये काम करेगा, नौजवानों को पॉलिटिक्स में देखना चाहेगा, वो एमएलए बनेंगे, उनको मैं बताऊंगा काम कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर हमने दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाए, दिल्ली के अंदर हमने बेहतर हॉस्टल बनाए, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी यूटी के अंदर या कह लीजिए राज्य के अंदर हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। अरे ये तो हमारा पानी बेच रहे हैं जो हमारा अपना है। ये कह रहे थे बीच में हम जो है बांध, मोदी जी ने कहा, क्या कहा, जब यहाँ पर पहलगाम में हमला हुआ, दूसरे दिन बात आ गई हम जी इनको पानी बंद करें। मैंने उसी वक्त कहा था चिनाब का पानी बंद नहीं किया जा सकता, उसको बदलने के लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। पिछली बार इन्होंने कहा 14 किलोमीटर 1400 किलोमीटर हम बनाएंगे। अरे बनाने में 20 साल लगेंगे। मैं जो बात बोलता हूँ वो हकीकत पे बोलता हूँ, लेकिन लोगों ने सोचा सच में मोदी जी ने बोल दिया पानी बंद हो गया, चले वो ट्रेंड रील, वो रीलों पे, उसमें इंस्टा पे, ट्विटर पे, मोदी जी ने पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। ये तरीका है इन लोगों का। अरे इतने लोग अगर ऐसे हैं तो फिर हमारी सरकार में बैठे लोग कितने बुद्धिमान हैं। अरे बहुत ज़हीन है भाई साहब, बहुत ज़हीन है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, आपकी तरफ से क्या मैसेज? देखिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है और उम्मीद करते हैं बेहतर रहे, क्योंकि हमारा आना जाना रहे। जब तक ना उस इलाके के अंदर चहल पहल तब तक नहीं आती जब तक ना लोग चलें। वरना एक तामीर हुई है, किसने देखा है? जब इन सड़कों से चलेंगे, इन हवाओं को देखेंगे, लेंगे। देखिए दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ हर इंसान को दुनिया का नज़ारा करना चाहिए, पहाड़ों का नज़ारा हो, मैदानी इलाकों का हो, चलना चाहिए। लोगों के सब पता चलता है हमदर्दी। जब कोई आदमी किसी कौम के साथ या दूसरी कम्युनिटी के साथ बैठा ही नहीं, उसको लगता है जो बोला है वही। जब आप बैठोगे आपको पता चलेगा कौन लोग कैसे होते हैं। लेकिन जो ये पढ़ा रहे वैसी दुनिया नहीं है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है बेहतर। मौजूदा सरकार से आपने किनारा किया, क्या वजह रही? किनारा कशी के लिए हमने बता दिया, लोगों के बेहतर मुस्तकबिल की बात नहीं हुई, वो लोग काम नहीं कर पाए, हमने छोड़ दिया। एक बात आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, वही मैं कह रहा था, ये देख लीजिए आप नौजवान है, कहाँ छोटी सी दुकान थी, कहाँ है ना, तोड़ दी, दुकानें ही तोड़ दी, क्या करेंगे? ये रोजगार देंगे, ये उजाड़ कर उससे पहले कमाएंगे। देखिए इनकी एक पॉलिसी है, मैं आपको बताऊंगा। ये पहले दुकान तोड़ेंगे, खोखा तोड़ देंगे, फिर इसको यहाँ इस जगह पे बनाने के लिए माल लेंगे, फिर जब वो माल अंदर डालेंगे ना, फिर इसको परमिशन देंगे, फिर बनाने की। ये पैसा कमाने के लिए कानून, ये तरीके से को ट्रांसफर कर दिया इसको तोड़ा के। तो देखिए कहीं ना कहीं नौजवानों को जो हैरासमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं बात करते हैं। एक चीज मैं एक ही बात बताऊंगा, जिस दिन अपने पास सुन लीजिए, अरे चिट्टा बिक रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? अरे सुन लीजिए, चिट्टा, झूठा, कमीना, लुटेरा, ये नहीं बचेगा। लेकिन जब इक़्तिदार अच्छे लोगों के पास ही जा रहा है। अरे सुन तो लीजिए, हम तो उसका शिकार खुद हो रहे, उनको सपोर्ट और स्पॉन्सर वही लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि माफिया को खुली छूट दे दो, डर का माहौल पैदा करो। ये लोग तो इन लोगों का काम है। वक्त आएगा जिस दिन लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा एक बार बदली कर लीजिए। ढोडा के लोगों ने मैंडेट मुझे दिया और मैंने आवाम का पैसा आवाम के सामने पहुंचा दिया। यही तरीका होता है कि लोगों का पैसा लोगों तक कैसे पहुंचे। अरे ये तो एक ट्रांसफर के लिए पैसे लेते, एक काम करने के लिए पैसे लेते। ये बिजनेसमैन है, ये पैसा इलेक्शन में लगाते हैं, टिकट खरीदने में लगाते हैं, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट होती है और 5 साल उसमें कितना वो इजाफा करते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। फिर आप देख लीजिए कि जिस नेता को 1 लाख होता था उसी के अकाउंट में फिर कितना आता है दूसरे चुनाव में। 5 साल अगर सरकार रही तो 5 साल चिट्टा चलता रहेगा, इसका मतलब तो ये रहा। अरे जो लोग काम नहीं कर पा रहे वो चिट्टे को क्या रोक पाएंगे? ये माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है और ये नस्लों की बर्बादी। सुन लीजिए, अरे नहीं, अरे क्या करते हो? अगर नौजवान आज का नशा नहीं लेगा तो भाजपा और इन लोगों के साथ खड़ा कैसे होगा? कौन होगा? आपको नहीं लगता जो पढ़ा लिखा नशा ले रहा है इसीलिए तो उसको नशे में आदत लगाकर उनके पीछे चलाने और नारे लगाने के लिए इसीलिए तो कर रहे हैं, क्योंकि ये काम करेंगे नहीं। और नौजवान जो अगर होश में होगा उसको पता चल जाएगा। और ये चाहते ही नहीं है कि नौजवान नस्ल होश में आए। अगर वो होश में आ गई ना, ये अपना होश में